तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के दो इंडिजीनियस और बड़े डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला तो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले NASAMSR के बारे में बताऊंगा, जो असल में शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल को कहा जाता है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से अब इस मिसाइल का डेवलपमेंट कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ वीडियो के आखिरी हिस्से में आप लोगों को AMCA को लेके हुए एक नए अपडेट के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अब AMCA एयरक्राफ्ट के जो SPV मॉडल के तहत प्राइवेट पार्टनरों को चुना जाएगा, उसका संख्या भारत घटा सकता है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से जो नेवी के लिए नेवल एंटीशिप मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा था, वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब इसके सी किंग हेलीकॉप्टरों में इंटीग्रेशन को भी स्टार्ट कर दिया गया है। डीआरडीओ की तरफ से असल में अपने नेवी के हेलीकॉप्टरों के लिए शॉर्ट रेंज के नेवल एंटीशिप मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा था, जो बेसिकली 55 किलोमीटर रेंज वाला ऐसा मिसाइल होगा जो दुश्मन के जहाज और छोटे आकार के बोटों के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सके। और दोस्तों इसका पहला इंटीग्रेशन तो सी किंग हेलीकॉप्टरों में होने वाला है, जबकि भविष्य में इन मिसाइलों को इंडिया के द्वारा अमेरिका से खरीदा हुआ MS-60 हेलीकॉप्टरों में भी देखा जा सकता है। इवन इसके अलावा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेवी के कई सारे हेलीकॉप्टरों में हमें ये मिसाइल देखने को मिल सकता है। और इसमें SR मतलब शॉर्ट रेंज टर्म्स को रखा गया, इसलिए एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि डीआरडीओ इसके कई सारे वेरिएंट भी ला सकता है, जिनमें लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के मिसाइल भी हो सकता है। तो दोस्तों अब तक मिले हुए रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले इन मिसाइलों का वजन 380 किलोग्राम के आसपास होगा और 55 किलोमीटर के रेंज में ये काम कर सकेगा। जबकि इसे सी किंग हेलीकॉप्टरों में ही इंटीग्रेट करने का बात अब तक कहा गया है, लेकिन अगर सी किंग हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो ये भी अपने लाइफ टाइम के लगभग अंत में है। इस वजह से माना जा रहा है कि नया डेवलप किया हुआ इन मिसाइलों को हम किसी अन्य हेलीकॉप्टर में भी भविष्य में देख पाएंगे। दोस्तों सी किंग हेलीकॉप्टरों में अब तक इस रोल के लिए सी ईगल मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज असल में इन सी ईगल मिसाइलों को रिप्लेस करेगा। दूसरी तरफ अगर MS-60 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो आशा किया जा रहा है कि जुलाई महीने से ये हेलीकॉप्टर भारत में पहुंचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये नेवी के एंटीशिप एंटी सबमरीन ऑपरेशनों को अंजाम देने में सबसे अधिक माहिर है। फिलहाल ये MS-60 हेलीकॉप्टरों को कोंग्सबर्ग के नेवल स्ट्राइक मिसाइलों से इक्विप किया जाएगा, जबकि इंडिया अपने भविष्य के फ्लीट के लिए IMRH को भी एक्वायर करेगा, मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। और इन हेलीकॉप्टरों के लिए MBDA की तरफ से सी वेनम मिसाइलों का ऑफर किया गया है, जो कि 25 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। जबकि इसके अलावा MBDA मार्ट ER मिसाइलों का भी ऑफर किया है, जो कि 100 किलोमीटर रेंज वाला एंटीशिप मिसाइल है। दोस्तों नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को इसी वजह से ही भविष्य के इंडियन हेलीकॉप्टरों के पोटेंशियल हथियार के रूप में देखा जा रहा है और आशा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल IMRH प्रोजेक्ट के अंतर्गत खरीदे गए हेलीकॉप्टरों में भी किया जाएगा। इवन दूसरी तरफ इसके जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उसे लेके बताया जा रहा है कि ये 150 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकेगा, मतलब स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से दुश्मन को ये निशाना बना सकेगा। डीआरडीओ की तरफ से एरो इंडिया 2019 में 1 टन कैटेगरी के मीडियम रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को भी प्रदर्शित किया गया था। और दोस्तों इसे देख के एक्सपर्टों का तब कहना था कि शायद ये कोई लॉन्ग रेंज के एंटीशिप मिसाइल हो सकता है, पर बाद में पता चला कि ये एंटीशिप मिसाइल नहीं बल्कि एक अनमैन्ड स्टेल्थ मिसाइल है। डीआरडीओ की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि एक नया मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइल का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो इंडियन नेवी के 24 करंट और फ्यूचर के वॉरशिपों में तैनात होगा, जिनमें 3 डेली क्लास डिस्ट्रॉयर, 4 कोरा क्लास कॉर्वेट, 6 न्यू जनरेशन मिसाइल वेसल शामिल है। जबकि इसके अलावा इंडियन नेवी में जो करंट एंटीशिप मिसाइल है उसमें बोइंग हार्पून ब्लॉक 3 मिसाइलों का नाम आता है, जिसका इस्तेमाल P8I पोसाइडन फ्लीट कर रहा है। दोस्तों नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के अब तक के जितने भी स्पेसिफिकेशन पब्लिक हुआ है उसे अगर देखा जाए तो ये 5 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर के रेंज में टारगेट को निशाना बना सकता है। जबकि इसका बेसिक प्लेटफॉर्म सी किंग हेलीकॉप्टर ही है। इसका वजन 375 किलोग्राम और उससे 5 किलो अधिक या कम हो सकता है। इसका लंबाई करीबन 3600 मिलीमीटर मतलब 11.8 फीट है, जबकि इसका डायमीटर 300 मिलीमीटर है, मतलब 1 फीट से कम। इसमें 100 किलोग्राम के वॉरहेड इस्तेमाल होगा, जबकि इसके प्रोपल्शन के रूप में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक बूस्टर मोटर भी होगा जो इनिशियली 3 सेकंड से थोड़ा अधिक समय तक चलेगा, जबकि इसके सस्टेन मोटर 120 किलोग्राम फोर्स के साथ करीबन 125 मिनट तक चलेगा। इसमें नेविगेशन के रूप में मिड कोर्स में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और ऑल्टमीटर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि टर्मिनल फेज में ये IIR सीकर इस्तेमाल करेगा। और ये जो मिसाइल है ये मिड कोर्स में 15 मीटर के ऑल्टीट्यूड मतलब 49 फीट के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकेगा, जबकि टर्मिनल फेज में ये और नीचे आके करीबन 5 मीटर के ऑल्टीट्यूड मतलब 16.5 फीट के ऊंचाई में उड़ान भर सकेगा। और मिसाइल को 91 मीटर से लेके 3 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से दागा जा सकता है। ये मिसाइल 130 सेकंड में 35 किलोमीटर और 200 सेकंड में अपना फुल पाथ मतलब 55 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकेगा। और मिसाइल
मिसाइल का अधिकतम रफ्तार 0.8 माक होगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का आखिरी हिस्सा मतलब AMCA के अपडेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि AMCA के जो प्रोजेक्ट है उसे SPV मॉडल मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल के मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाना है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उन प्राइवेट कंपनियों का घोषणा किया जा सकता है जो SPV मॉडल के अंतर्गत कंसोर्शियम का हिस्सा होगा। दोस्तों इस SPV मॉडल के तहत AMCA के मैन्युफैक्चरिंग से लेके AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप बिल्डिंग तक संपूर्ण काम को अंजाम दिया जाएगा। और हाल ही में यह भी खबर आया था कि DRDO के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया गया, जिसमें संभावित साल 2023 से SPV मॉडल के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों के भी भागीदारियों को लाया जाएगा। दोस्तों SPV मॉडल के अंतर्गत AMCA एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ओन कंपनियों के एक कंसोर्शियम मतलब मिलाव में एक नए कंपनी का गठन किया जाएगा, जहां पे बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी अधिक होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें एक माइनॉरिटी स्टेक के रूप में काम करेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो पहला 2 प्रोटोटाइप है उससे संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया जाएगा, जबकि इसके बाद प्राइवेट कंपनियों के तरफ से एयरक्राफ्टों के असेंबली का काम शुरू किया जाएगा। इवन बताया यह भी जा रहा है कि उस दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से जहां पे प्राइवेट कंपनियों को सुपरवाइज किया जाएगा तो वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस दरमियान LSP स्टेज में भी एंटर करेगा मतलब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन। जबकि इसके बाद एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का काम नया फैक्ट्री में किया जाएगा जो कि तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर मतलब कोयम्बटूर में बनने जा रहा है। दोस्तों कोयम्बटूर फैक्ट्री में प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी अधिक होगा और प्राइवेट कंपनी के तरफ से ही यहाँ पे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मेदारी संभाला जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से 40 AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों को इनिशियली खरीदा जाएगा और इसमें डिले ना हो बोल के एयरक्राफ्टों के फ्लाइट सर्टिफिकेशन और बेसिक वेपन ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद साल 2029-30 से ही एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। जबकि इसके बाद साल 2035 से AMCA Mark 2 वर्जनों के मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जिसमें कि नया 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल होगा। बताया जा रहा है कि 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को बनाने का काम इंडिया के कंपनी और सैफ्रॉन के बीच में ज्वाइंट वेंचर में हो सकता है। इंजनों को लेकर भी बताया जा रहा है कि साल 2023 में इसके कॉन्ट्रैक्ट को जारी कर दिया जाएगा, जबकि साल 2030 में इंजन तैयार हो जाना चाहिए, जिसे सबसे पहले टेस्ट के लिए डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों में एज ए टेस्ट बिड एयरक्राफ्ट के तहत फिट किया जाएगा। जबकि इसमें टेस्ट संपूर्ण होने के बाद AMCA एयरक्राफ्टों में भी इसका टेस्ट किया जाएगा ताकि इंजनों के फुल स्केल प्रोडक्शन साल 2033 से शुरू किया जा सके। 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इन इंजनों का इस्तेमाल करके AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को खाली निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि बताया जा रहा है कि AMCA Mark 1 में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों को भी इन्हीं 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों से रिप्लेस किया जाएगा। जबकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और मिड लाइफ में तेजस Mark 2 फ्लीट से भी इंजनों को रिप्लेस करने के लिए इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।